हेलो एवरीवन, होप सो यू गाइस आर डूइंग वेल। मैं हूं वजाहत और वजी टीवी पे एक बार फिर से आपको वेलकम करता हूं। एज यू गाइस नो दैट आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड अ लॉट ऑफ स्टोरीज रिलेटेड टू हॉन्टेड डॉल्स ऑन माय इंस्टाग्राम। सो वो आप लोगों को काफ़ी अच्छी लग रही थी। देन आई डिसाइडेड कि मुझे उसी टॉपिक पे वीडियोस बनानी चाहिए। आज मैं आप लोगों को कुछ हॉन्टेड डॉल्स के बारे में बताऊंगा, लेकिन ऑफ कोर्स ये डॉल्स उससे डिफरेंट होंगी जो इंस्टाग्राम पे मैं स्टोरीज ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। सो मज़ीद टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आती है अमीलिया द डॉल। इस डॉल की सबसे पहली ओनर एक औरत थी जिसने इसे 1994 में ख़रीदा। वो एक 100 साल पुराने घर में रहती थी और वो इस डॉल की बहुत अच्छे से केयर करती थी। ना तो वो इसे धूप लगने देती थी और ना ही उस पर कुछ डस्ट वगैरह पड़ने देती थी। लेकिन इसने फील किया कि कुछ देर बाद चीज़ें बहुत वियर्ड होने लग गई हैं। जैसा कि जब इसने डॉल को ख़रीदा था तब उसकी आइज़ ब्लू कलर की थी, लेकिन सडनली उसकी आइज़ का कलर ग्रीन होने लग गया और एट द एंड उसका कलर नियॉन ग्रीन कलर का हो गया था। स्टार्टिंग में तो इस चीज़ को इग्नोर करती है, लेकिन फिर और चीज़ें अजीब होने लग गई। जैसा कि उसके घर से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ें आती थी। अब वो फुल फेड अप हो गई थी और उसने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को बुलाया। उस इन्वेस्टिगेटर ने उसे बताया कि ये डॉल हॉन्टेड है। वो औरत काफ़ी डर गई थी और उसने डिसाइड किया कि इस डॉल को ईबे पे ऑक्शन पे लगा दिया जाए। ऑक्शन पे लगाने के बाद ये ईबे पे हाईएस्ट व्यूड आइटम बन गई और फिर एक आदमी ने इस ऑक्शन को जीत लिया। लेकिन वो आदमी बिजनेसमैन था और ज़्यादातर काम की वजह से अपने घर से बाहर रहता था, इसलिए उसका उस डॉल से ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ था। एक दिन वो अपने काम से बाहर जा रहा था, लेकिन उससे घर कुछ भूल जाता है और जब वो वापस आता है तो देखता है कि हॉलवे में वो डॉल खड़ी है और हंस रही है। अब वो आदमी भी इससे पीछा छुड़ाना चाहता था, इसलिए उसने भी इसे ऑनलाइन बेच दिया। काफ़ी देर तक ये डॉल डिसअपीयर रही, लेकिन बाद में पता चला कि आजकल ये डॉल एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जिसका नाम टीजे है उसके पास है। उसके बाद आती है ओकीकू डॉल। ये डॉल 1918 में जापान में एक 17 साल के लड़के ने तब खरीदी जब वो अपने सिटी से बाहर एक एग्जीबिशन के लिए गया था। उसे ये डॉल काफ़ी अच्छी लगी क्योंकि उसने एक ट्रेडिशनल ड्रेस पहना हुआ था और उसे लगा कि ये डॉल उसकी 2 साल की सिस्टर के लिए एक काफ़ी अच्छा गिफ्ट है। वो इसे ख़रीदता है और घर आके अपनी सिस्टर को देता है। उसकी सिस्टर भी इससे बहुत अटैच हो जाती है और उसे ये डॉल काफ़ी अच्छी लगती है और वो इसका नाम ओकीको रखती है। अब वो हर टाइम इससे खेलती रहती है, इवन सोते वक्त भी वो इसे अपने पास रखती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक साल बाद 1919 में जापान में येलो फीवर आता है और उसकी वजह से उसकी सिस्टर की डेथ हो जाती है। अब उसके घर वाले ये डिसाइड करते हैं कि उसकी डेड बॉडी के साथ ओकीकू डॉल को भी बरी कर दिया जाए, लेकिन गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए अलाउ नहीं करती, इसलिए वो डॉल को अपने घर रख लेते हैं ताकि उसकी यादों को ताज़ा रख सकें। कुछ देर बाद उन लोगों ने देखा कि उस डॉल के बाल बढ़ते जा रहे हैं। पहले उसके बाल सिर्फ शोल्डर्स तक थे, लेकिन अब बढ़ के वो उसकी वेस्ट तक आ गए थे। वो लोग इस चीज़ को देख के काफ़ी हैरान होते हैं, लेकिन बाद में चीज़ें और एक्सट्रीम होती जा रही थी। जैसे उनके घर से अजीबोगरीब आवाज़ें आने लग गई थीं और लाइट्स भी ऑन ऑफ होने लग गईं। वो लोग इस चीज़ को देख के काफ़ी डर गए थे, इसलिए उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि इस डॉल को अपने एक पास वाले टेम्पल जिसका नाम मेनन जी है वहाँ पे दे दें। आजकल ये डॉल वहीं पे पाई जाती है जहाँ उसे एक बॉक्स में रखा गया है। उसके बाद आती है ब्लाइंड फोल्डेड डॉल। ये डॉल सिंगापुर की एक काफ़ी बिजी स्ट्रीट में मिली जहाँ पे ये एक दरख्त के नीचे पड़ी हुई थी और लोगों ने देखा कि इसकी आंखों पे एक ब्लाइंड फोल्ड है। इसने सेल के कपड़े पहने हुए थे और उस पर काफ़ी निशान लगे हुए थे। इसे देख के ऐसा फील हो रहा था कि जैसे कोई गलती से यहाँ पे डॉल छोड़ गया हो। लेकिन बाद में रेडिट पे इसकी स्टोरी अपलोड की गई और पता चला कि एक औरत जिसकी ये डॉल थी वो इस डॉल से काफ़ी तंग थी और वो इससे पीछा छुड़ाना चाह रही थी। उसने इसे काफ़ी दफ़ा फेंका भी था, लेकिन वो वापस डॉल उसके पास चली जाती थी। इसलिए उसने ये डिसाइड किया कि इसकी आंखों पे कोई कपड़ा बांध के इसको बाहर फेंक आए ताकि वो वापस नहीं आ पाए। बाद में ये भी पता चला कि ये डॉल पोजेस्ड है और जो भी उस ब्लाइंड फोल्ड को ओपन करेगा वो कर्स उसकी तरफ चला जाएगा। रेडिट पे इस स्टोरी के अपलोड होने के बाद लोगों के डिफरेंट रिएक्शंस थे। बहुत से लोगों का ये भी बताना था कि इस डॉल को किस तरह से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन बाद में उस पोस्ट को अपडेट किया गया जहाँ पे बताया गया कि अब वो डॉल मिसिंग है। इसके बाद आती है एनाबेल। अगर हॉन्टेड डॉल्स की बात की जाए तो एनाबेल को बिल्कुल भूला नहीं जा सकता, लेकिन मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि जितना ईवल इसको मूवीज़ वगैरह में दिखाया गया है, एक्चुअल में ये इतनी ईवल नहीं थी और ना ही दिखने में इतनी हॉरिफाइंग थी। ये डॉल एक लड़की जिसका नाम डोना था, उसे उसकी मदर की तरफ से गिफ्ट मिली थी। वो लड़की एक स्टूडेंट नर्स थी और एक अपार्टमेंट में अपनी फ्रेंड जेन के साथ रहती थी। उस अपार्टमेंट की बैक स्टोरी ये थी कि वहाँ पे कुछ साल पहले एक 7 साल की लड़की की डेड बॉडी मिली थी। डोना और उसकी फ्रेंड इस डॉल के साथ अब काफ़ी अटैच हो गए थे, लेकिन कुछ ही देर बाद उन लोगों ने बहुत अजीब चीज़ें देखना शुरू कर दी। जैसा कि वो डॉल को कहीं और छोड़ के जाते थे, लेकिन जब वो वापस आती थी तो वो डॉल कहीं और होती थी। उन लोगों को अपने रूम में काफ़ी पेपर्स मिलते थे जिन पे लिखा होता था हेल्प अस।
स्टार्टिंग में वो इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, लेकिन अब उन लोगों को बहुत ज़्यादा नाइटमेयर्स आने लग गए थे। एनाबेल ने कभी उनको फिजिकली तो अटैक नहीं किया था, लेकिन एक दिन उन लोगों ने देखा कि एनाबेल के हाथों में खून लगा हुआ है। इस चीज़ को देख के वो बहुत डर जाते हैं और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को बुलाया जाता है और पता चलता है कि ये डॉल पोजेस्ड है। ये डॉल आज भी मौजूद है, लेकिन इसको एक शीशे के बॉक्स में रखा गया है जहाँ पे लिखा हुआ है डू नॉट टच, लेकिन आप उसको दूर से देख सकते हो। पेगी डॉल। ये डॉल दिखने में बहुत क्यूट और बिल्कुल नॉर्मल लगती है, बट पेगी इज़ नॉट सो इनोसेंट। इस डॉल की वजह से बहुत से लोगों को मुश्किलात फेस करना पड़ी। आजकल ये डॉल एक औरत जिसका नाम हैरिस है उसके पास है, और वो एक ऑर्गेनाइजेशन रन करती है जिसका नाम हॉन्टेड डॉल्स है। उसके पास इस तरह की बहुत सी डॉल्स की कलेक्शन है, और उसका ये कहना है कि ये डॉल उसको एक औरत की तरफ से मिली थी जो कि इसकी ओनर थी, और उसका ये कहना था कि इस डॉल की वजह से उसको बहुत नाइटमेयर्स आते थे, उसके सर में हमेशा दर्द रहती थी और उसको सांस का भी इशू था। लेकिन जब हैरिस ने इस डॉल की पिक्चर इंटरनेट पे अपलोड की तो उसको बहुत से मैसेज रिसीव हुए, क्योंकि उस औरत से पहले भी इस डॉल के बहुत से ओनर्स थे। उन सब का यही कहना था कि इस डॉल की वजह से उनको हेडेक रहती थी, चेस्ट पेन रहती थी, इवन कुछ लोगों को एंग्जाइटी भी फेस करना पड़ी। जो इसका सबसे वर्स्ट केस था, उस औरत का ये कहना था कि इस डॉल की वजह से उसको हार्ट अटैक भी हुआ। हैरिस का कहना है कि इस डॉल की वजह से ऑलमोस्ट 80 लोगों को बहुत सी वियर्ड चीज़ें फेस करना पड़ी, और अब इस डॉल को बिल्कुल आइसोलेट करके रखा गया है। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। होप सो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, और अगर आपके माइंड में भी कोई आइडिया या टॉपिक है तो आप मुझे शेयर कर सकते हो। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू इट नाउ, ताकि आपको नेक्स्ट भी ऐसा कंटेंट देखने को मिलता रहे। सो नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए बाय।